हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन अकादमी में मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं। वीडियोज 4 पहले देख चुके हैं। आज हम वीडियो 5 लेकर आप लोगों के बीच प्रस्तुत हो रहा हूं। दोस्तों, हम लोग टॉपिक्स में गवर्नर जनरल कर रहे हैं और 3 गवर्नर जनरल हम लोग कर चुके थे और आज फिर 3 गवर्नर जनरल करेंगे। और जैसा कि मैं बताया था कि 2 आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बताता हूं और एक विविध से क्वेश्चन बताता हूं जो एग्ज़ाम के परसेप्शन से बहुत ही रिलेवेंट होता है। और मैं वैसा कंटेंट आप लोग को बताता हूं जो एग्जामिनेशन में 100% प्रोबेबिलिटी होता है कि वही कंटेंट आएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। दोस्तों, एक बात और, यदि हमारा प्रीवियस वीडियो इस नहीं देखिएगा तो ये थोड़ा समझ में कम आएगा। इसलिए मैं आपको प्रीवियस वीडियो का मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो का जो लिंक है मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और उसको देखने के बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत ही अच्छा फील होगा और आपको रिकॉल भी सिस्टमेटिक ढंग से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आते हैं अपने पॉइंट्स पर। दोस्तों, मैं यहाँ लिख दिया हूँ पहला जो फैक्चुअल क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन। दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इंडिया का इंडिपेंडेंस में। तो कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था, तो इसका जो डेट है वो 24 मार्च 1946 को, इस डेट को याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था वो 24 मार्च 1946 को। मैं एक यहाँ लिखा हूँ फैक्चुअल क्वेश्चन पूना पैक्ट। दोस्तों, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। पूना जो पैक्ट है इसका पहले डेट देख लीजिए। जो पूना पैक्ट है जो इसका डेट है 24 सितंबर 1932, यानी 24 सितंबर 1932 के बीच में हुआ था। दोस्तों, पूना पैक्ट मैं आपको नीचे समझा दूंगा कि ये पूना पैक्ट क्या था। अभी फैक्चुअल क्वेश्चन देख लीजिए, मैं नीचे के इसी वीडियो में मैं आपको पूना पैक्ट समझा दूंगा और 71 148 जो मैं लिखा हूँ इसको भी मैं आपको क्लियरिटी कर दूंगा। आइए दोस्तों, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल के बारे में हम लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आज पढ़ेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका जो कार्यकाल था 1786 से 1793 ईस्वी तक था और फिर ये 1805 से स्टार्ट हुए बट इनकी डेथ हो गई। तो आइए देखते हैं की पॉइंट्स में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ले एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन होता है इसमें कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त का सिस्टम इन्होंने अपनाया। इसमें क्या था कि जो ज़मींदार लोग था वो भू राजस्व का 90% जो भाग था वो कंपनी को देता था और 10% अपने पास रखता था। इस योजना जो था जॉन शॉर ने बनाई थी। पूछता है क्वेश्चन कि जो अस्थाई बंदोबस्त का योजना किसने बनाई थी, तो जॉन शॉर ने, बट इम्प्लीमेंट किया गया था किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। तो इसमें यही था कि भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को देना था और ज़मींदार को अपने पास 10% ही भाग रखना था। ये किस किस प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था? तो बंगाल, ओडिशा, बिहार, बनारस और मद्रास के उत्तरी डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया था। इसमें एक चीज़ और ये बढ़िया था कि जो ज़मींदारी रेट था, जो ज़मींदारी रेट भू राजस्व जो तय होता था, ये खुद ज़मींदार लोग स्वतंत्र थे तय करने के लिए, वे लोग तय करते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। वीडियो को 1 या 2 बार देखिएगा, दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कभी कल पूछता है कार्यकाल पूछ देगा, आजकल तो क्वेश्चन बहुत ही घुमा के पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस जी का कार्यकाल भी दिमाग में रखिएगा, 1786 से 1793। इसको फैक्चुअल लिंकिंग से मेथड से याद कर सकते हैं।
इन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट का जितना भी राइट्स था सभी अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए। 4 भ्रमण करने वाली कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया। फौजदारी अदालत की जगह पर इन्होंने जो जिस अदालत में भारतीय जज थे उसको समाप्त कर दिए और उसके स्थान पर इन्होंने क्या किया कि 4 भ्रमण करने वाली कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एक और जो इम्पोर्टेंट इनके बारे में है कि 1793 ईस्वी में इन्होंने प्रसिद्ध कार्नवालिस कोड का निर्माण किया। कार्नवालिस कोड में क्या होता था, ये बेस्ड ऑन या बेस्ड था शक्तियों का पृथक्करण, मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था हर स्टेज पर, शक्तियों का पृथक्करण पर आधारित था। जो कार्नवालिस कोड था आपको एग्जाम में ट्विस्ट कर देगा कि कार्नवालिस कोड किससे रिलेटेड था। देन योर आंसर शुड बी शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स। आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं सेपरेशंस ऑफ पावर्स। कार्नवालिस कोड इज बेस्ड ऑन सेपरेशंस ऑफ पावर्स एंड दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन 1793। इसका लास्ट जो है दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ कि इन्होंने क्या किया कि स्टाफ के इंडिविजुअल ट्रेड पर, जो स्टाफ्स थे कंपनी के, जो स्टाफ्स थे, जो कर्मचारी थे, उनके इंडिविजुअल ट्रेड पर, मतलब आप व्यक्तिगत व्यापार पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। लॉर्ड कार्नवालिस जो थे, भाई आपको व्यक्तिगत ट्रेड नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है, जो भी आपको ट्रेड करना है आप वो कंपनी के थ्रू ही कीजिए, नॉट इंडिविजुअली। दोस्तों मैं एक यहाँ लिखा हूँ सर जॉन शोर, इन्होंने क्या किया कि अहस्तक्षेप नीति अडॉप्ट किया था। तो कभी कल पूछ देता है क्वेश्चन कि किसने अहस्तक्षेप नीति अडॉप्ट किया, तो सर जॉन शोर। अब आइए लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में पढ़ते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली का क्या है। लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था वो दोस्तों 1798 से 1805 ईस्वी तक था। ये परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग याद करने का तरीका इसको थोड़ा अपने से भी कोई इंटरलिंकिंग करके इसको याद कीजिएगा, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है कोई लिमिट नहीं है, इसलिए इसका कार्यकाल भी याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था वो 1798 से 1805 ईस्वी तक था। इन्होंने सहायक संधि की पत्ती शुरू की, सब्सिडरी अलायंस बोलते हैं। इन्होंने जो पूछता है कि सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू की थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली थी। अब इसमें सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे, तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध 1801, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर। नोट यहाँ जो दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ कि इंदौर के होलकरों ने एक्सेप्ट नहीं किया सहायक संधि को, इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एग्जामिनर जो है ट्विस्ट कर सकता है कि सहायक संधि में कि तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछली, बूंदी और भरतपुर ने एडॉप्ट किया, मतलब वहाँ इम्प्लीमेंटेड किया गया, बट जो इंदौर के होलकरों ने थे उन्होंने सहायक संधि को एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें सबसे जो इंसिडेंट हुआ लॉर्ड वेलेस्ली जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 ईस्वी तक था, इसमें दोस्तों क्या था कि टीपू सुल्तान जो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में मारे गए इन्हीं के कार्यकाल में। तो पूछता है कभी काल कि टीपू सुल्तान जो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारे गए वो किन के कार्यकाल में मारे गए, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप लोग माइंड में रखिएगा। इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जो कोलकाता में है दोस्तों, ठीक है। जो लॉर्ड वेलेस्ली थे स्वयं को बंगाल का शेर कहा करते थे कि हम बंगाल का शेर हैं। इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ बट इनका डेथ हो गया। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबाएं रेड वाला, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है और वैसा कंटेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही रेलेवेंट है, वैसा कंटेंट मैं आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो जो हो सके तो किसी का फ़ायदा हो इस व्यू से माइंड में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वैसे दोस्त जो किताबों की उलझन में लगे होते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़ समझ में नहीं आता है, तो उनको ये सब फैक्चुअल चीज़ डायरेक्टली दिमाग में आ जाएगा कि ये चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और ये रेलेवेंट चीज़ है। ऐसे किताब तो समुद्र है कि आप बहुत
सारा पॉइंट्स होते हैं, लेकिन कौन एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वो मायने रखता है। सो इस कंटेंट में मैं वैसा ही कंटेंट आप लोग के साथ प्रस्तुत करने का कोशिश करता हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी रेलिवेंट हो। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं बोला भी था कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी वीडियो आएगा मैं उसमें एक मिसलेनियस डालूंगा, विविध डालूंगा। तो आज मैं डाला हूँ सार्क। पिछले वीडियो में आसियान के बारे में बताया था, आज है सार्क। इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशंस फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ। इसका जो हेड ऑफिस है दोस्तों, पूछता है कि सार्क का हेड ऑफिस कहाँ है, तो काठमांडू में है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, मतलब स्थापित किया गया, ये जो स्थापित किया गया वो 7 से 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। इसका जो मेंबर्स हैं वो भारत हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। यानी नंबर अगर काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज इसका मेंबर है सार्क का। दोस्तों सार्क में 8 कंट्रीज मेंबर है। और इसका जो प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो ढाका में हुआ था, 1985 में हुआ था। यहाँ मैं एक और पॉइंट डाला हूँ दोस्तों, यूनेस्को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। यूनेस्को का जो स्थापना हुआ था वो 4 नवंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका जो हेड ऑफिस है पेरिस में है, फ्रांस में है। ये करता क्या है दोस्तों कि विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में एक्टिव योगदान करके अपने मेंबर्स को नियरनेस में लाता है। जितने भी इसके मेंबर्स हैं इनके निकट लाता है और एक कोऑपरेशन करता है हर टाइप से। तो ये रहा विविध का कंटेंट दोस्तों। नेक्स्ट में एक और हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ लेंगे, लॉर्ड बेबल। दोस्तों लॉर्ड बेबल का जो कार्यकाल था 1944 से 1947 ईस्वी तक था। इनका जो कार्यकाल में क्या क्या इम्पोर्टेंट्स कामें हुई उनको मैं बताता हूँ कि इनके कार्यकाल में दोस्तों शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया 25 जून 1945 ईस्वी को। कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो इसमें नेतृत्व किया, पूछता है कि जो लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में जो शिमला में एक सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को, तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसमें पूछता है कि किसने किया, तो आपका आंसर होना चाहिए, योर आंसर शुड बी अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जी जो थे वो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का लीडरशिप किए थे। गांधी जी उसमें भाग नहीं लिए थे, बट गांधी जी शिमले में थे बट भाग नहीं लिए थे। कैबिनेट मिशन जो था 1946 ईस्वी में भारत में आया। इसमें 3 सदस्य आए थे इसके साथ में। पहला सदस्य कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस और तीसरा जो थे एबी अलेक्जेंडर थे। दोस्तों ये पूछता है कि कैबिनेट मिशन जो 1946 ईस्वी में भारत में आया तो उसमें जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे। तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है परीक्षा में। मॉडर्न हिस्ट्री से यदि पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब कैबिनेट मिशन आया तो उसमें जो सदस्य थे वो कौन कौन थे। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी को जो प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली जो थे लेबर पार्टी के। दोस्तों कभी कभी पूछता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत को आज़ादी मिली, तो लॉर्ड क्लेमेंट एटली। इसको याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका, इटली एक कंट्री है ना, इटली से याद रखिएगा। लेकिन ये कभी कभी पूछ देता है कि वो किस पार्टी के थे, तो लेबर पार्टी के। दोस्तों लेबर पार्टी आया तभी भारत को स्वतंत्रता मिलने का चांस भी मिला। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा किए थे कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों को हाथों में दे दी जाएगी। इन्होंने 1948 में एक मतलब बोले थे, डिक्लेरेशन दिए थे कि हम लोग जून 1948 तक भारतीयों को प्रभुसत्ता जो है हाथों में दे देंगे। दोस्तों में जो मैं बताया आपको कि जो पूना पैक्ट था, पूना पैक्ट के बारे में आपको बताऊंगा। तो पूना पैक्ट में वही था कि ये गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता था। आप अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं, एग्रीमेंट्स बोल सकते हैं। सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके
सीट को रिजर्व कर देगा। जो मैं ऊपर में लिखा हूँ ना दोस्तों 71 और 148 यहाँ पर दिख रहा होगा, 71 और 148, तो उसमें यही किया गया था। जो 71 सीट था, गांधी जी ने बोले कि पृथक निर्वाचन प्रणाली ना करवाइए, हम आपके सीट को संख्या बढ़ा दे रहे हैं, जो तो वही किए थे। जो 71 था, 71 से डायरेक्ट उन्होंने कितना किया, 148 सीट रिजर्व कर दिया कि सांप्रदायिक पंचायत में इनका सीट रिजर्व। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगे तो इसको दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। मैं आप लोग को समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री का जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो है और इम्पोर्टेंट कंटेंट है, मैं कुछ ही दिनों में आप लोग के समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। और आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखिए, जितने भी अच्छे अच्छे कंटेंट है दिमाग में आ जाएंगे। और जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, जैसे बीपीएससी है, दरोगा है, सीडीपीओ है, आप लोगों में ये बहुत ही काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।